स्पाइन के बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता और इनफैक्ट ऑपरेशन से पेशेंट की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ऐसी एक 62 ईयर की फीमेल पेशेंट हमारे पास आई जिनको कि अराउंड 4 मंथ से बैक पेन था और वो पेन जो है लेफ्ट लेग में रेडिएट हो रहा था, राइट लेग में इनको कोई पेन नहीं था। तो इनका जब हमने एमआरआई कराया तो एमआरआई में इनका जो स्पाइन की बोन थी वो सब टेढ़ी-मेढ़ी थी, जिसको कि हम स्कोलियोसिस बोलते हैं और साथ ही इनके मल्टीपल डिस्क्स में प्रॉब्लम थी, यानी कि L1-2 से लेके और लास्ट की L5 S1 बोन सभी लेवल्स पे जो है डिस्क की दिक्कत थी और ऐसा लग रहा था कि हर लेवल पे जो है नर्व्स जो है प्रेस हो रही हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जो पेन जनरेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ कुछ सब मिलीमीटर एरिया में ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि L1-2, L2-3, L4-5, L5-S1 सारी डिस्क में प्रॉब्लम हो। तो ऐसे केसेस में हमें जो पेन कॉजिंग जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और इन पेशेंट में सिर्फ पेन मैनेजमेंट के तौर पे ही हम ट्रीटमेंट जो है एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में अगर हम ऑपरेशन की सोचें तो एक तो इनको बहुत ही एक्सटेंसिव ऑपरेशन चाहिए जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और प्लस जो है अगर हम एक लेवल को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें तो दूसरा लेवल जो है वो बेसिकली और डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में स्पाइन जो है शरीर नेचर ने खुद ही स्टेबलाइज किया होता है, जिसको कि हम ऑटो स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हम किसी एक लेवल पे छोटी सर्जरी करके इनको ठीक करने की कोशिश करें तो हम पूरे स्पाइन को ही डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इनके केस में जो हमें प्रॉब्लम लग रही थी वो L4-5 डिस्क की लग रही थी और वहाँ से जो नर्व्स निकलती है उसकी लग रही थी। तो हमने इनको ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया और एक हमने स्पेसिफिक पॉइंट पे उस डिस्क के पास या उस नर्व के पास एक इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन से इनका पेन जो है वो काफ़ी ठीक हो गया। तो ऐसे पेशेंट में मेरी सलाह है कि ये ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ। धन्यवाद।